नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों देखते हैं आज का होमवर्क हम लोग का क्या है। तो आज जो है आपको भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास में आप लोग जैन धर्म पूरा कर लीजिएगा। जैन धर्म से लगातार बीपीएससी तथा अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। वही बात करें मध्यकालीन भारत का, तो इसमें आप लोग को क्या करना है कि लोधी वंश आज पढ़ लीजिएगा, लोधी वंश। और आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लीजिएगा। और इसी में देखिएगा दादा भाई नौरोजी के संबंध में जो है आपको पढ़ने को मिलेगा कि उन्होंने पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। तो इसी में सबसे पहले जो है धन के उत्पादन सिद्धांत के बारे में दादा भाई नौरोजी ने चर्चा किया था। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन क्या क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में पढ़िएगा। दोस्तों ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और साथ ही घटना चक्र में भी से भी पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो है भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है, इसमें जो है अपवाह तंत्र कर लीजिएगा। और अपवाह तंत्र चूंकि बड़ा अध्याय है, बड़ा चैप्टर है, तो इसमें क्या करिएगा कि गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा और गंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में पढ़िएगा। और साथ ही इसमें क्या करना है कि गंगा नदी का जो भी सहायक नदियाँ हैं उन सभी सहायक नदी के नाम याद कर लीजिएगा। और गंगा नदी में ये कहाँ पे मिलता है ये याद कर लीजिएगा। खास करके बिहार क्षेत्र का पढ़ लीजिएगा। वही भी विश्व का जो हमारा भूगोल है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हमें क्या करना है कि भूकंप नामक अध्याय जो आपका पढ़ने को मिलेगा इसको कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा। दोस्तों साइंस में आज हम लोग को क्या पढ़ना है कि फिजिक्स में हमें प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर पढ़ लीजिएगा। लाइट चैप्टर से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और ये लाइट चूँकि एक बड़ा अध्याय है, तो यहाँ से निश्चित तौर पे जो है आपको प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वही हम बात करें केमिस्ट्री का, तो लाइट चैप्टर जब कर लीजिएगा फिजिक्स में, उसके बाद केमिस्ट्री में आ जाइएगा। और केमिस्ट्री में एक मिश्र धातु नामक अध्याय मिलेगा, यानी ये जो मिश्र धातु चैप्टर है इसको पूरा कर लीजिएगा। तो इससे कई प्रश्न जो है आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि मिश्र धातु यानी कौन कौन किसका किसका मिश्रण है, जैसे कि पीतल जो है किस धातु का मिश्रण है, इस तरीके से करके प्रश्न पूछे जाते हैं। वही बायोलॉजी में आज हम लोग को कंकाल पढ़ना है, तो कंकाल पढ़ लीजिएगा। और मांसपेशीय तंत्र जो है इसके बारे में अध्ययन कर लीजिएगा और इसका प्रश्न भी सॉल्व कर लीजिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज कर लीजिएगा भारतीय संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उसको याद कर लीजिएगा। और चूँकि ये बड़ा अध्याय होगा, भारतीय संविधान के जो है टोटल आपको 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसके जितने भी इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको याद करना जरूरी है। जैसे कि यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 1 से लेकर के बढ़िएगा और आपको जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक यानी कि भाग 3 में जो है आपको मौलिक अधिकार दिया हुआ है। तो ये जो है पूरे के पूरे आपको मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक याद रहना चाहिए। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर